नमस्कार दोस्तों, महाभारत का युद्ध आज तक का सबसे भीषण और संहारक युद्ध रहा है। पर इस युद्ध में जब भी अभिमन्यु का नाम आया है, हर किसी के मन में गर्व और आंखों में आंसू आ गए हैं। अभिमन्यु के समान वीर योद्धा आज तक इस पृथ्वी पर पैदा नहीं हुआ। अकेला 16 साल का बालक न जाने कितने ही योद्धाओं पर भारी पड़ा। जब कौरवों ने महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह की रचना करी और जिसे भेदना सिर्फ अर्जुन जानते थे, उस समय वह अर्जुन को युद्ध भूमि के दूसरे छोर पर ले गए और ऐसे में पांडवों को कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था, तो सिर्फ एक 16 साल के बालक अभिमन्यु ने इस चक्रव्यूह में घुसने का साहस दिखाया। उसने अपनी माँ के गर्भ में चक्रव्यूह में घुसना तो सीखा था, पर पूर्णतया भेदना नहीं सीखा था। पर फिर भी नन्हा बालक छोटा अभिमन्यु अपने पूरे साहस के साथ इस चक्रव्यूह में घुसा और उसने अपने बाणों से ऐसा प्रदर्शन दिखाया कि कौरव देखते ही रह गए। गुरु द्रोणाचार्य, दुर्योधन और पितामह भीष्म जैसे बड़े बड़े योद्धा उस अकेले नन्हे बालक से लड़ने लगे। उसके बाणों में इतनी शक्ति, इतना तेज देखकर सभी हैरान थे। आखिर यह धनुर्धर या योद्धा अब तक कैसे बचा रहा? कैसे उसका इतना पराक्रम किसी को न दिखा जो आज इस महाभारत के युद्ध में दिखाई दे रहा है। कर्ण ने भी जब अभिमन्यु के इस प्रदर्शन को देखा तो वह हैरान रह गया था। अब कौरवों को लगा कि इस बालक के हाथ में जब तक यह तीर धनुष रहेगा तब तक इसे हराना नामुमकिन है। इसीलिए दुर्योधन ने अपने मित्र कर्ण को यह कहा कि वह इस अभिमन्यु के हाथ से यह बाण हटाए। कर्ण ने मौका देखकर अभिमन्यु के बाण पर प्रहार किया और उसका कमान और तीर तोड़ दिया। अभिमन्यु के तीर और कमान टूटने के बाद भी अभिमन्यु अपनी गदा से लड़ता रहा और जब उसकी गदा भी टूट गई, जब सारे योद्धाओं ने मिलकर उसके सारे शस्त्र तोड़ दिए, सारे अस्त्र तोड़ दिए, उसके बाद भी अभिमन्यु रथ का पहिया उठाकर लड़ा। चक्र बनाकर उसने उसे इस्तेमाल किया। सारे योद्धा एक तरफ, अकेला अभिमन्यु एक तरफ। अब अंत में जब उन्हें कोई रास्ता न दिखाई दिया तो सारे योद्धा अभिमन्यु पर एक साथ टूट पड़े। अब अभिमन्यु न बच सका और उसकी मृत्यु हो गई। अभिमन्यु के मृत्यु के अंतिम समय में कर्ण ने अभिमन्यु से कहा, हे वीर योद्धा, आज तक पृथ्वी पर सिर्फ कर्ण और अर्जुन को ही धनुर्धर के रूप में जाना जाता था, पर आज के बाद पूरी दुनिया सिर्फ अभिमन्यु को ही सर्वश्रेष्ठ योद्धा और धनुर्धर कहेगी। तुम जैसा बालक, तुम जैसा धनुर्धर इस पृथ्वी पर दूसरा नहीं होगा। मैं कभी तुम्हें मारना नहीं चाहता था, परंतु इस समय जब तुम इस अवस्था में हो जहां तुम्हारे प्राण न तो निकल रहे हैं और न ही बचे हैं, मेरा यह बाण तुम्हें अंतिम श्वास देगा, तुम्हें इस जीवन से मुक्त कराएगा, तुम्हारी पीड़ा को खत्म करेगा। हे अभिमन्यु, मुझे माफ करना कि मेरे कारण तुम्हारी मृत्यु हो रही है, परंतु मेरा लक्ष्य तुम्हें मृत्यु के पास ले जाना नहीं, तुम्हारी पीड़ा को खत्म करना है। यह बोलते बोलते कर्ण की आंखों से भी आंसू निकल आए। जब भगवान कृष्ण ने भी अभिमन्यु की मृत्यु के बारे में सुना तो वह इतना रोए, उनकी आंखों से आंसू कम नहीं हुए। अभिमन्यु की मृत्यु पर पूरा संसार, पूरे पांडवों की सेना का हर एक व्यक्ति सभी रोया। उस बालक को इस तरह युद्ध में मार देना, वो भी अकेले नहीं, सभी योद्धाओं का मिलकर मार देना, भगवान कृष्ण ने उसी दिन सारे कौरवों की और सारे योद्धाओं के पतन का निश्चय कर लिया था।